जाऊं कबीरे भगवत भारत रक्षा विधान भक्त भारत रक्षा विधान पर विशता भूल कार भूल कार रक्षा करी ब्रुतु हो निश्चय जानी निश्चय जानी पान कर गुमाया गुण पानी कालिया दुख कर विनाश कालिया दुख कर विनाश चौदह नदी जल भराओ बिहाशा चौदह नदी जल पढ़ो बिहाशा पियत दावानल राख बिमोहे दावानल राख बिमोहे गोपाल गोविंद नाम होए सुरपति सुरमति नाथ विचारी सुरपति सुरमति नाथ विचारी साखी कपि गिरिवरधारी साखी कपि चतुरानंतार पयवचोरी रक्षा कधिप फूल हरि भक्त देवी मोता तुया गोकुल धान राख विघ्नेश भय राख विघ्नेश भय आत्म समर पंचे खिला विघास चाही पूरा हरि पूरा ज्ञान हरि पूरा भी माता शांति का जाओ कभी
नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की साई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद, हरे कृष्णा, स्कंद जो है
4 है, अध्याय नंबर 26, अध्याय नंबर 27, श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेद का धावा और काल कन्या का चरित्र। मेरे पीछे बोलेंगे नारद उवाच इत्थं पुरंजन इत्थं पुरंजन संध्यका वशमानिया विभ्रमयी पुरंजनी महाराज रेमे रम्यति पति। नारद उवाच इत्थं पुरंजनम सद्यः वशमानिया विभ्रमयी पुरंजनी महाराज देवे रम्यति पति। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं संध्या वशमानिया विभ्रमयी पुरंजनी महाराज प्रेमे रम्यति पतिं। नारद उवाच इदं पुरंजनं सद्या वशमानिया विभ्रमयी पुरंजनी महाराज प्रेमे रम्यति पति। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं पुरंजनी महाराज प्रेमे रम्यति पति। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं सद्यः वस्मानीय विभ्रमयी महाराज पुरंजनी महाराज प्रेमे रम्यति पति। पढ़ेगा नारद उवाच इत्थं पुरंजनं सद्यः वशमानिया विभ्रमयी पुरंजनी महाराज प्रेमे रम्यति पति। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य हिंदी वाहिनी के ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा इत्थं इस प्रकार पुरंजनम राजा पुरंजन को सद्यः पूर्णतया वशमानिया अपने वश में करके विभ्रमयी अपने आकर्षण से पुरंजनी राजा पुरंजन की पत्नी ने महाराज हे राजा प्रेमे भोग किया रम्यति समस्त तुष्टि प्रदान करती पतिम अपने पति को। अनुवाद श्री नारद मुनि ने आगे कहा हे राजन अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगी। मेरे पीछे दोहराएंगे
श्री नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, हे राजन, अनेक प्रकार से अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने पति को मोहित कर और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी राजा पुरंजन उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सौकर्यान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे करोति वाचालं प्रमुन्न गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के मॉर्निंग श्रीमद् भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो हमने जो वैष्णव गीत गाया, ये वैष्णव गीत जो हमने गाया है, ये जो है शरणागति में जो एक लक्षण है शरणागति का, जिसका नाम है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये ऐसा दृढ़ विश्वास रखना कि कृष्ण समस्त प्रकार से रक्षा करेंगे, है ना, इसके ऊपर आधारित है ये। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना कि कृष्ण समस्त प्रकार से रक्षा करेंगे, ये इसको बोलते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, जो कि शरणागति का एक लक्षण है। तो हमने जो गीत गाया उसका ये अर्थ है, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है, मेरा मिथ्या अहंकार दूर चला गया है। अब से मैं अपनी रक्षा के लिए प्रयास नहीं करूंगा। क्या बोल रहे कि भक्ति में ठाकुर रहेगी, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों में अपने आप को पूर्ण रूप समर्पित कर दिया है, पूर्ण रूप से, इसलिए मेरा जो मिथ्या अहंकार है वो दूर हो गया है और अब मैं अपने रक्षा के लिए प्रयास नहीं करूंगा। हे नाथ, कृपया मुझे अपनी गौओं में से एक मानिए। क्या कह रहे हैं, ये मेरे को अपनी गौओं में से एक मान लीजिए और कृपया मेरी रक्षा कीजिए एवं मुझे सदा अपने साथ रखिए। हे कृष्ण, यमुना नदी के तट पर मुझे घास चराइए, है ना। तो गौ बनना चाहते हैं, कितने लोग गौ बनना चाहते हैं, कृष्ण तो चाहते हैं। हाँ, तो बड़ा सौभाग्य की बात है ना कि भगवान जिस गौ को चलाए वो गौ हम बन जाए, है ना। तो कह रहे कि मेरे को अपना गौ बना लीजिए और यमुना नदी के तट पर मुझे घास चराइए, अपनी बंसी बजाकर मुझे अपने पास बुलाइए। मैं अपनी बंसी बजा के भगवान बुलाते हैं ना गौओं को, मुझे अपनी बंसी बजाइए और मुझे अपने पास बुलाइए। हे गोकुल कुमार, आप अगासुर एवं बकासुर जैसे दानवों को मारकर सदा मेरी रक्षा कीजिए। अगासुर और बकासुर को मार के भगवान बड़े जितने जो गौएं थी उनकी रक्षा करते थे, है ना।
तो इसी तरह से बता रहे हैं कि सदा मेरी रक्षा कीजिए, यह निश्चित जानकर कि आप सदैव मेरी रक्षा करोगे, मैं शांति पूर्वक यमुना का जल पीऊंगा। यमुना का गाय जो है जल पिएगी, है ना, हम गाय हैं, हम यमुना का जल पीऊंगा मैं शांति पूर्वक। तो ये निश्चित जान के कि भाई मेरी रक्षा तो आप करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। आप कालिया नाग द्वारा किए गए पापों को क्षमा करेंगे, तत्पश्चात आप यमुना के विषैले जल को शुद्ध करेंगे और इस प्रकार मुझे प्रसन्नता होगी। कि जितने भी गौएं थी वो यमुना का जल पी के बेहोश हो गई थी ना, अभी भगवान ने उन सब की रक्षा करी थी, उनको उन सबको कालिया नाग के जो विष से जब यमुना का जल विषैला हो गया था, सारे गौ में जो है उसका जल पी के क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी। इसलिए बता रहे हैं कि काले नाग के द्वारा किए गए पापों को क्षमा करेंगे और यमुना के विषैले जल को शुद्ध करेंगे, और इस प्रकार मुझे प्रसन्नता होगी। आप जंगल की आग की भीषण गर्मी से मेरी रक्षा करके आग को निगल जाएंगे। इस प्रकार आप प्रेम पूर्वक गोपाल एवं गोविंद नामों द्वारा संबोधित किए जाएंगे। भगवान का नाम गोपाल और गोविंद है। गोपाल का अर्थ होता है जो गौओं का पालन करने वाले, और गोविंद का अर्थ है जो गौओं को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। आप देवताओं के राजा इंद्र की निकृष्ट योजनाओं को विफल कर देंगे। आप गोवर्धन को उठाकर अविच्छिन्न वर्षा से मेरी रक्षा करेंगे। जब चतुर्मुख ब्रह्मा मुझे चुरा लेंगे तब आप मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप ही गोकुल के एकमात्र रक्षक हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गोकुल में आपकी संपत्ति के एक छोटे से भाग हैं, अतः हे कृष्ण कृपया उनकी अत्यंत सावधानी पूर्वक रक्षा कीजिए। ये भाव है कि भगवान अपने आप को भगवान की संपत्ति का एक भाग मानना, कि मैं भगवान की संपत्ति का एक भाग हूँ, जैसे मैं गाय हूँ जिसकी भगवान रक्षा करेंगे, है ना। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर क्या वो प्रार्थना करते हैं कि अत्यंत सावधानी पूर्वक मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से हमको भी भगवान के ऊपर अपनी रक्षा के लिए पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए, और ये हमारा पूरा अधिकार है कि भगवान से हम रक्षा करने की प्रार्थना करें, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान अगर हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो किन की रक्षा करेंगे? भक्तों की रक्षा ही करते हैं भगवान। तो भगवान हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसलिए निरंतर और प्रतिदिन हमको जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हैं और आप ही रक्षा करने वाले हैं। तो मैं अपनी रक्षा के लिए खुद कुछ प्रयास करना नहीं चाहता हूँ। आप अगर मारना चाहें तो कौन उसको बचा सकता है, और अगर आप किसी की रक्षा करना चाहते तो कौन उसको मार सकता है ना। इस तरह से भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर रहते हुए अपनी भक्ति और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए अच्छे से, है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो आज का जो हमारा श्लोक है, जो हमने राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगी। तात्पर्य, वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरंजन घर लौटा और स्नान और अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर के भूमि पर उपेक्षित की तरह लेटी है और कोई उपयुक्त वस्त्र धारण नहीं किए हैं, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीव पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसके ये पाप कर्म पुरंजन द्वारा किए गए आखेट के समान है। पापमय जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, जैसे यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा सकता है। घर आकर स्नान करके अच्छा भोजन कर लेने
तरोताजा होने और अपनी स्त्री को खोज करने पर पुरंजन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ। दूसरे शब्दों में वेदों में निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन पाप में अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन से अच्छा है। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाए और शांति पूर्वक साथ रहे तो यह अति उत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन के मौलिक कार्यों को भूल जाता है तो भौतिक जीवन की उलझने फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, अनासक्तस्य विषयान, पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में अनुत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्त्री और पुरुष कृष्ण चेतना में हो और एक साथ शांति पूर्वक रहे तो ये अति उत्तम है। और कभी भी पति को अपनी पत्नी से आसक्त होकर के नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जीवन के मौलिक कार्य जो मेन जो जीवन का कार्य जो भगवत भक्ति है उसे जीव भूल जाता है और भौतिक जीवन की उलझने जो है फिर वो उसमें फंस जाता है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि पति और पत्नी को विषय वासना से रहित होकर के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषय वासना से रहित होकर के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए एक साथ रहे, पति को भक्ति में सेवा में संलग्न होना चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा पतिव्रता होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है। किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो यह स्थिति खतरनाक हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती है। कहा जाता है कि स्त्री काम वासना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है। तो बाजी बता रहे हैं ना। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, अच्छा भोजन व वस्त्र प्रदान करके और उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। तो पुरुष को अपनी पत्नी को सदा अपने वश में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको सुंदर आभूषण, अच्छा भोजन और वस्त्र प्रदान करके, है ना, और धार्मिक कृत्यों की ओर उसको उन्मुख करके पत्नी को भक्ति में लगाना चाहिए। निसंदेह स्त्री की संतान भी होनी चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा नहीं बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। तो ये जो बताए गए यहाँ पे कि पति पत्नी मेरे गृहस्थ जीवन में बताया गया है कि केवल और केवल भक्ति में जीवन में साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कामुक तौर पे आकृष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती होती है, भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी न प्रतीत हो, किंतु पति के लिए तो वह अत्यंत सुंदरी होती है, क्योंकि वह उससे बहुत अधिक आकृष्ट होता है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार 2 प्रकार के गुण, रजोगुण और तमोगुण से मोहित है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि वाली होती हैं। अतः मनुष्य को उनके रजो और तमोगुणों के वश में नहीं होना चाहिए। जैसे कौन थी, दीति ने कश्यप मुनि को संध्या समय पे भोग करने के लिए प्रेरित किया, है ना। जो दीति थी, संध्या समय जो कि समय भोग करने के लिए नहीं था, तो कुछ समय नहीं था वो, लेकिन क्योंकि इतनी काम वासना से उसके अंदर काम वासना आ गई दीति के अंदर कि वो असमय ही उसने भोग करने के लिए प्रेरित किया कश्यप मुनि। कश्यप मुनि ने बोला कि अगर इस समय भोग करने का समय नहीं है, अगर इस समय भोग करेंगे तो जो असुर का जन्म हो सकता है। लेकिन फिर भी इतना चेतावनी देने के बाद भी दीति ने जो है तो जबरदस्ती कश्यप मुनि को बोला कि नहीं, यही समय मुझे करना है वो।
इसी वजह से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, असुरों का जन्म हुआ, है ना। तो कहने का अर्थ ये कि असमय अगर जब विषय भोग किया जाता है इंद्रिय तृप्ति के हेतु, तो केवल असुर जन्म लेते हैं, जिसको बोलते हैं वन संकर। वन संकर संतानें उत्पन्न होती है ना। इसलिए स्त्री और पुरुष पति पत्नी को संभोग के लिए एक विशेष समय निश्चित होना होता है, वो भी शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए, और गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण भावना भावी संतान को उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, इंद्र तृप्ति हेतु नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का चीज जो है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पति जो है अपनी पत्नी की सुंदरता पे क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है और कामुक हो जाता है ना। फिर जो है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है ना। इसलिए बताया गया कि मनुष्य को खासकर जो स्त्रियां हैं वो सारे अधिक रजोगुणी होती है, स्त्रियों में रजोगुण ज्यादा होता है ना, और मंद बुद्धि वाली होती है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। अतः मनुष्य को उनके रजोगुण तमोगुण के बस में नहीं होना चाहिए, है ना। उनके रजोगुण तमोगुण के बस में होना नहीं चाहिए। भक्ति योग संपन्न करने से मनुष्य सतगुण पद को प्राप्त हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो। अगर भक्ति संपन्न करेगी तो उनके अंदर रजोगुण खत्म हो सकता है और वो सतगुण में आ सकते हैं, है ना। ये शरीर तो एक प्रकार का कपड़ा है, आवरण है इस शरीर का, है ना। कोई नहीं सोचे कि माता जी की अरे हमको मंद बुद्धि वाला बोला गया है। मंद बुद्धि वाले इसलिए बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो तो फिर वास्तव में उसका रजोगुण तमोगुण खत्म हो सकता है। कोई भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, वो जो है सतोगुण के पद को अपने आप को प्राप्त करा सकते हैं भक्ति करके, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में जीवन में प्रगट होना चाहिए और सतोगुण के पद पे अपने आप को लाने का प्रयास करना चाहिए, ये मेन चीज है ना। यदि कोई यदि सतगुण में स्थित पति रजोगुण और तमोगुण पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो तथा तमोगुणों के प्रति अपने स्वाभाविक झुकाव को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी और पतिव्रता बन जाती है। तो पत्नी को वश में रखना ये पति का काम है, भैया पत्नी को वश में रखे, है ना। और रजोगुण तमोगुण के प्रति अगर उसका झुकाव भी है तो भी उसको भूल के वो पति की आज्ञाकारिणी हो जाती है और पतिव्रता बन जाती है, जो कि सतगुण में स्थित होना जैसा है। अगर वो पति की आज्ञाकारिणी हो जाए और पतिव्रता हो जाए तो फिर वो क्या हो जाती है, सतगुण में आ गई, सतगुण में हो जाती है ना। ऐसा जीवन अभी अभिनंदनीय है। तब स्त्री और पुरुष दोनों की बुद्धि मिलकर अच्छी तरह कार्य करने लगती है और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतगुण को खोकर रजोगुण और तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। तो अगर पुरुष भक्त हो तो उसको अपनी पत्नी को क्या करना चाहिए, अपने वश में रख के उसको भी भक्ति की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। और दोनों अगर भक्ति करेंगे तो फिर क्या होता है, तो फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी के वश में हो जाए तो सारा सतोगुण खत्म होके रजोगुण तमोगुण के अधीन हो जाता है ना। निष्कर्ष यह है कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्व पूर्ण पापमय जीवन से श्रेयस्कर होता है। क्यों? किंतु यदि गृहस्थ जीवन में पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है, पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। कोई भी आश्रम हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सारे आश्रम भगवत प्राप्ति के निमित्त है। तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह के अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंसे हुए बदजीव है, ऐसा नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर कोई अनुत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से लगा हुआ है पाप में कर्म कार्य में, है ना, तो फिर वो गृहस्थ भौतिक जीवन का प्रारंभ बंधन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार उस वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ और संन्यास की संस्कृति की जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में जिंदगी भर नहीं रहना चाहिए। बताया गया शास्त्रों में
कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। उसके बाद उसको क्या लेना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ में मतलब अपनी पत्नी को अपने पुत्र के संरक्षण में छोड़ना चाहिए। और या तो पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ जा सकते हैं, दोनों भगवान की सेवा में लग सकते हैं, है ना। और अगर पत्नी भक्त नहीं है और वो नहीं चाहती सेवा करना, तो पति को घर त्यागना चाहिए और उस पत्नी को पुत्र के संरक्षण में छोड़ देना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने 1958 में प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया, है ना। थोड़ा लेट ही हो गए प्रभुपाद जी वो वानप्रस्थ लेने में, कि 1958 में मैं कल पढ़ रहा था, 1958 में प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ लिए थे। 58 में प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी, लगभग 62 साल की, 62 ईयर्स। लेकिन 62 ईयर ज्यादा है, प्रयास ये करना चाहिए 50 साल की बाद ही संन्यास लेना और वानप्रस्थ लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। प्रयास करते करते टाइम लग ही जाएगा। 50 साल में प्रयास करना शुरू करोगे तब जाके आप 5-6 साल तो 10 साल तो वैसे ही लग जाते हैं निवृत्त होने में घर से। आसान नहीं है निवृत्त होना, है ना, गृहस्थ जीवन से। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया कि पति पत्नी को भी भक्त बना दे, पत्नी को भी भक्त बना दे, बच्चों को भी भक्त बना दे, वो भक्त नहीं बने। प्रभुपाद जी ने फिर अंततः जो है बड़ी मुश्किल से छोड़ा गया, क्या नाम है, वानप्रस्थ जीवन बड़ी मुश्किल से लिया, है ना। उनके गुरु महाराज ने आके 2-3 बार उनको बोला तुम वानप्रस्थ ले लो, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बोले, मेरे गुरु महाराज 2 बार आए सपने में मेरे, आए और बोले, तब जाके प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ ली। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के लिए वानप्रस्थ करना कितना कठिन हो गया सोचिए। तो एक सामान्य गृहस्थ के लिए कितना कठिन है वानप्रस्थ हो, है ना। तो इसलिए ये समझना है कि वानप्रस्थ जीवन होने के लिए हमें क्या चाहिए, गृहस्थ को पूरा का पूरा, हमें गृहस्थ जीवन में पूरा ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी जीवन में ट्रेन होकर गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है तो फिर वो कुछ समय तक उसको पता रहता है गृहस्थ जीवन के नियमों को पालन करके, और फिर वो वानप्रस्थ के लिए तैयार करता है अपने आप को, है ना। तो ये चतुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग, अच्छा भगवान ने बोला है कि आश्रम जो बनाए हैं 4, उसको हमें पालन करना चाहिए मनुष्य जीवन में, तभी वो मनुष्य कहा जाता है। अगर वो मान लीजिए आश्रम को पालन नहीं करता है प्रॉपरली ना, तो फिर वो पशु जीवन के समान हो जाता है। तो गृहस्थ में हम देखते हैं सांसारिक लोग जो है वो मृत्यु पर्यंत घर में पड़े रहते हैं, है ना, आसक्त रहते हैं अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने पोतों से, अपने पोतियों से आसक्त हो जाते हैं। तो ये आश्रम जो है, ये जो है एक प्रकार बंधन है, भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन सामान्यतः ये तो नेचुरल है कि कोई भी व्यक्ति अपने पोते से आसक्त होगा, ये नेचुरल है। लेकिन अगर उसको ज्ञान है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से शिक्षा ट्रेनिंग मिला है, तो फिर वो प्रयास करेगा अपने आप को निवृत्त करने का, है ना। और वो भगवान की सेवा में लगेगा। लेकिन ऐसा ट्रेनिंग आजकल कलयुग में आना मिलना बंद हो गया। पहले तो होता था हमारे वैदिक कल्चर में, लेकिन जब से वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति का खात्मा हो रहा है ना, और लोग मॉडर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं, तो इस प्रकार से जो है लोग जो है को पता ही नहीं है कि वानप्रस्थ आश्रम लेना भी चाहिए। और अंत मृत्यु पर्यंत जो है वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस, अपना घर, अपना पत्नी, अपने बच्चे, अपनी पोते पोतियों से आसक्त रहते हैं, है ना। और अंततः फिर भौतिक बंधनों में फंस जाते हैं और ज्यादा। इसलिए बताया गया है वैदिक प्रणाली के अनुसार ये हो गया। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्र तथा आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई और उसे उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली रानी को देखकर राजा ने उसका तन्मयता से अभिवादन किया। तात्पर्य, स्त्री सामान्यतः अश्य वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी धारण करती है। स्त्रियां प्रायः अपने आप को संध्या के समय सुसज्जित करती है, क्योंकि उसी समय उसका पति काम से घर वापस आता है।
यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए तो वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए, जिससे उसका पति उसकी वेशभूषा तथा स्वच्छता देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में अच्छी तरह से विचार कर सकता है। जब मनुष्य अपने पारिवारिक मामलों में अत्यधिक चिंतित रहता है तो वह पारिवारिक कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझा जाता है और उसे पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सके, है ना। तो पत्नी को पति के लिए अच्छी बुद्धि, उसकी बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए ताकि दोनों मिलकर के पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सके, है ना। रूपा जी ये बता रहे हैं। राजा पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार नहीं रहा। वह भूल गया कि रात और दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का घटते जाना, व्यर्थ की आयु का घटते जाना। तो इस प्रकार से जब रानी पुरंजनी ने राजा का जब आलिंगन किया और उसको इस प्रकार से दोनों आपस में विनोद करने लगे तो राजा उस अपनी सुंदर स्त्री पर बहुत मोहित रहने लगा और अच्छे बुरे का विचार ही नहीं रहा। उसे पता नहीं चला कि समय जो है वो व्यर्थ में व्यतीत हो रहा है। तात्पर्य इस श्लोक में प्रमदता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीतते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। सामान्यतः जो गृहस्थ होते हैं वो रात दिन बीतते रहती है उनकी, लेकिन वो गंभीरता से ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। अज्ञानी मनुष्य तो इसे स्वाभाविक कर्म समझता है और इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो भौतिक प्रकृति का नियम है, किंतु अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता कि जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। तो ज्ञानी मनुष्य है, गृहस्थ जीवन में है तो उसको पता ही नहीं रहता है जनरली कि जब ये गृहस्थ जीवन की बात नहीं है, कोई भी मनुष्य है संसारिक कोई भी हो, है ना। आजकल तो यही है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्या हो जाती है, क्षीण हो रही है ना। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता जाता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मनुष्य मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना तक ऊपर उठने हेतु होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह पतित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। मतलब कि बता रहे हैं यहाँ पे कि मानवीय चेतना का जो सदुपयोग है वो क्या है, कृष्ण चेतना तक अपने आप को ऊपर उठाना, ये मानवीय चेतना का सदुपयोग है। लेकिन कोई अपने पत्नी और पारिवारिक मामलों में बहुत आसक्त हो जाते हैं लोग। इसी कारण से मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करते, भगवान की भक्ति की परवाह नहीं करते। कितने सारे ऐसे गृहस्थ लोग बाहर जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो कि कृष्ण चेतना की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका, है ना। केवल पारिवारिक मामलों में ही अपने आसक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से वो पतित होता है और इसे इसका भी पता नहीं रहता है कि वो लाखों डॉलर खर्च करके भी अपने बीते हुए क्षण को एक को भी खरीद नहीं सकता जो क्षण बीत गया है।
है ना। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है भगवान श्री कृष्ण को जाने बिना समय बिता देना। सबसे बड़ी क्षति है मनुष्य जीवन की। क्या है, क्या क्षति है, क्या नुकसान है बताइए। यन हानि तन महन सिद्धरम, ये एक श्लोक है, पूरा याद नहीं है अच्छे से। बताया गया है कि सबसे बड़ा जो लॉस है वो क्या है। सबसे बड़ा लॉस मनुष्य के लिए, अगर उसे करोड़ रुपया चोरी हो जाए तो उसका लॉस नहीं है कुछ भी। उसका सबसे बड़ा लॉस है कि अगर उसका मनुष्य जीवन का एक भी क्षण अगर कृष्ण का स्मरण करे बगैर बीत गया तो वो सबसे बड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, बाकी योनियों में भगवान का स्मरण नहीं होता है। समझ गए? पशु पक्षी सामान्यतः पशु पक्षी जो है भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, है ना। ना ना कीड़े मकोड़े, ना पेड़ पौधे, ना कोई और। सामान्यतः ये संभव नहीं है कि कोई कृष्ण का चिंतन कर सके भगवान का। यह मनुष्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य भी अगर अपने समय को व्यर्थ गवा देता है, भगवान की चिंतन नहीं करता, उसका एक क्षण अगर क्षण ऐसे बीत जा रहे हैं तो उससे बढ़ के कोई वो लॉस नहीं है जीव के लिए, बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए निरंतर भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्या? मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृते स्वचरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात्। हे मुकुंद, मैं आपके चरण कमलों में सिर नवाकर आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ, केवल एक प्रार्थना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तम एकांतम, एक ही बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके चरणों को कभी न भूलूं। अविस्मृति चरणारविंदे, कि आपके चरणों को मैं कभी नहीं भूलूं। भवे भवे, बार बार जन्म हो कोई दिक्कत नहीं है इस संसार में, चाहे मनुष्य का जन्म हो चाहे पशु पक्षी किसी भी रूप में, लेकिन आपके चरणों को मैं एक भी क्षण ना भूलूं। ये प्रार्थना जो है राजा कुलशेखर जी करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है राजा कुलशेखर, है ना। तो वो भगवान के मुकुट है कृष्ण के। उनका स्वरूप किसका है? राजा कुलशेखर का भगवान के सिर मुकुट है वो, समझ गए? तो वो जो राजा कुलशेखर है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि एक भी क्षण आपको मैं भूलूं नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे जीवन प्राप्त किया है तो ये नहीं कि हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं। व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए अपने समय को, उससे बढ़ के कोई लॉस नहीं है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है श्री भगवान की भक्ति बढ़ाना। भगवान की भक्ति को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति बढ़ाने का क्या अर्थ है? सेवा बढ़ाना, भगवान की सेवा बढ़ाना। प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस के रूप में, इंग्लिश में। समझ गए? डिवोशनल सर्विस का क्या मतलब है? भक्ति में सेवा। तो भक्ति का मतलब, केवल भक्ति का मतलब क्या है? असली भक्ति क्या, कैसे बढ़ा सकते हैं? सेवा बढ़ना चाहिए, भगवान की सेवा बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल सेवा गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो सबसे बड़ी सेवा है प्रचार, है ना। यारे देखो तारे कहत कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु भैया तार यही देश। चैतन्य महाप्रभु हमको सेवा दे के गए हैं कि जिसको भी देखो कृष्ण उपदेश करो, भगवान के उपदेश दो सबको, और भक्त बनाओ, है ना। फैसिलिटेशन करो, है ना। फैसिलिटेशन, लोगों को अपने लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए क्या करो? फॉलो अप करो, फॉलो रजिस्ट्रेशन, है ना। बाहर निकल के रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद उनका फॉलो अप करो, उनको माला कराओ, उनको बुक पढ़वाओ, उनकी केयर करो, प्रसाद खिलाओ, उनको भक्त बनाओ, प्रचार करो। यही लक्ष्य है जीवन का। जो भक्त जितना अधिक प्रचार करता है वो उतना ही सरलता से भक्ति कर सकता है, सरलता पूर्वक भक्ति में जीवन में वो आगे बढ़ सकता है और भगवत धाम जा सकता है।
हम अपने भजन के बल पे भगवदाम नहीं जा सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है भजन करने की। 16 माला में जाग के माला करके दिखाइए, मान जाऊंगा ऐसे तो बात। अगर मान लीजिए मेरे को रिकॉर्डिंग कीजिए कि 16 माला एक ही मंत्र में ना नहीं सुना है, और पूरा मंत्र प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए। कोई अगर रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजिए, इतने भक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं आपके, है ना, ऑफलाइन बैठे हैं, अगर ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? अपने रिकॉर्ड करके देखिए तो पता चलेगा कि एक मंत्र तो सही से बोल नहीं पा रहे हम, है ना। तो क्या फिर हमारे भजन में क्या शक्ति है कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। संभव नहीं है actually अपने भजन से। इसका तो ये नहीं कि भजन नहीं करना, करना है, फिर अपना जो नियमित जो गुरुदेव ने बोला है करने के लिए करना है। लेकिन सबसे मेन हमारा जो भक्ति में एडवांसमेंट होगा वो कैसे होगा? सेवा के माध्यम से होगा, गुरु को प्रसन्न करके सेवा के माध्यम से, है ना। वो सेवा जो है वो उसका जिम्मेदारी लेना, गुरु के लिए अपने शब्दों पे जिम्मेदारी उठाना, प्रचार की जिम्मेदारी, है ना, प्रीचिंग करना, है ना, और उनके निर्देशन में आगे बढ़ना, सेवा को आगे बढ़ाना। गुरु की एकमात्र चिंता यही रहती है कि कैसे लोगों को सुखी बनाया जाए, लोगों को कृष्ण भावना में तक ऊपर उठाया जाए, है ना। प्रत्येक भक्त अगर ये जिम्मेदारी उठाए, मान लीजिए 100 भक्त है और 100 भक्त ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं प्रचार करने की, कि मैं जो है हर महीने केवल 2 लोगों को प्रचार करूंगा, भक्त बनाऊंगा, माला कराऊंगा, है। तो 100 भक्त अगर अभी है तो एक महीने में कितने भक्त हो जाएंगे फिर बताइए, हम ऐसा जो है, एक महीने में कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे ना। 100 तो रहेंगे ही और 200 और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वाली जो 300 भक्त भी अगर यही यही प्रयास करें कि हर महीने 2 भक्त बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे अगले महीने? हैं? 900। कैसे 900 हो जाएंगे? 300 तो रहेंगे ही और 200 600 और बढ़ जाएंगे, यानी कि हर हर व्यक्ति अगर 2 हर महीने बढ़ाएगा भक्त, है, तो 300 दूनी 600, 600 प्लस 300 900। ठीक है, इन 2 महीने में कितने भक्त हो गए? 900 भक्त। पहले महीने में मान लीजिए जुलाई के महीने में 100 भक्त हैं, अगस्त और सितंबर में कितने हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। क्या ऐसा ऐसा होता है कि जनरली नहीं होता ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मूड ट्रांसफर नहीं हो पाता है, टीचिंग का मूड। चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी हमको देने आए हैं, है ना। 2 छोड़िए, एक ही बनाइए, क्या दिक्कत है? 2 ज्यादा ही हो जाएगा, एक ही बनाइए एक महीने में, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि हम नहीं ध्यान देते हैं, हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति पे ही समय रहता है कि अपना इंद्रिय तृप्ति करो या मजा करो, क्या दिक्कत है। टेंशन नहीं है हमको कि हमको लोग कष्ट उठा रहे हैं, संसारी जीवन में लोग इतने कष्ट में जीवन में लोग इतने कष्ट में जीवन जी रहे हैं, है ना। तो हमें चिंतित होना चाहिए। तो ये जो है वास्तव में सबसे बड़ी सेवा होती है, जब हम लोगों को ट्रेन करें, अपने जो नीचे भक्तों को ट्रेन करें कि कैसे प्रचार करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है ना। और इस तरह हर एक भक्त को बाहर निकलना चाहिए और प्रीचिंग मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रचार के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। ये जिम्मेदारी लेना चाहिए अपने कंधों पे, जरूरी है। ये नहीं कि हम अपने वजन में ही संतुष्ट हो रहे हैं, हमें अपना माला हो गया, नहीं होगी भक्ति, बस ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। ये मूड है, प्रीचिंग मूड है। शिला प्रभुपाद जी ने देखिए यंग यंग लड़कों को प्रचार करके कैसा मूड दिया कि एक एक ये जो एमपी थे, ये लोगों ने पूरे विदेश में जा जाके इतना इतना प्रचार कर दिया। कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं, कैसे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं? यही तरीका है कि हम गुरु को प्रचार के माध्यम से, प्रीचिंग के माध्यम से। प्रचार का मतलब ये कि लोगों को भक्ति बनाना, कुकिंग करना भी प्रचार है। अरे प्रसाद बनाना चाहिए, सीखना चाहिए, किसी के अंदर कुकिंग का टैलेंट है तो 500 भक्तों का प्रसाद बनाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए एक बार में, है ना। इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए अपने उस स्पिरिट को, सेवा की स्पिरिट को, है ना। तो जिस फील्ड में भी आपकी रुचि है उसी फील्ड में आगे बढ़ाइए अपने आप को। किसी के अंदर मान लीजिए रुचि है कि वो जो है
जैसे एक कुकिंग होता है ना। कोई अगर बहुत अच्छा ड्रामा कर सकता है ना, तो उसको इतने सुंदर सुंदर ड्रामा तैयार करने चाहिए, है ना। किसी के अंदर अगर सोशल नेटवर्किंग के प्रति ज्यादा रुचि है, वीडियो बनाना और इस तरह से पोस्टर बनाना, तो उसमें उसको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए कि और ज्यादा उसके माध्यम से वो प्रचार को आगे बढ़ाए। तो जिसकी जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड में उसको प्रगति कराना चाहिए, सेवा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में प्रयोग करना चाहिए। यही भक्ति है। केवल हरे कृष्ण का जप करना तो भक्ति है, लेकिन वो जब हम जो करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए परमानी गुरु के गाइडेंस में रहते हुए सेवा में तत्पर रहना चाहिए और सेवा में खूब उत्साह से भाग लेना चाहिए, और ये उत्साह जो है वो दिन प्रतिदिन बनना चाहिए सेवा के प्रति, है ना। तो इसी के लिए हमें बताया गया कि समय का सदुपयोग करने का अर्थ यही है। श्रम एवं ही, ये बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र है। श्रम एवं ही केवलम, केवल कर्तव्य निष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते, है ना। कोई कर्तव्य निष्ठ बन गया, बोले मैं कर्तव्य निष्ठ हूँ। कर्तव्य किसके प्रति आप निष्ठ हो? है, मैं अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य निष्ठ हूँ या मैं परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठ हूँ, तो आपकी कर्तव्य निष्ठा का कोई इंपोर्टेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं है। कर्तव्य निष्ठ होना है किसके प्रति? गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णव के प्रति या फिर शास्त्रों के प्रति, है ना। उस पर आधारित होना चाहिए हमारा जीवन। जैसे कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः यदि श्रम एव ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती, तो यह समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ रहा। तो कितना भी अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन अगर उसकी कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं हो पा रही है ना, कृष्ण चेतना आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, हरि बोल, खड़े होइए। कृष्ण चेतना में प्रगति अगर नहीं हो रही है, समझ के अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो फिर सारा का सारा जो मेहनत है वो व्यर्थ हो गया। तो लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब देखिए 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं, 5,000 की, और उसमें 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें कृष्ण चेतना में प्रगति हो रही है? नहीं हो रही ना। तो वो क्या हो गया? व्यर्थ का श्रम है, कोई फायदा नहीं। बोलेगा अच्छा कि नौकरी ना करें क्या? नौकरी करो, नौकरी करने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण चेतना में प्रगति करो ना। वो भी तो सोचो कि कृष्ण चेतना में कैसे प्रगति हुई, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। दोनों ये सब, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से चेतना में उन्नत होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। बता रहे हैं कि उसको बहुत चेतना में उन्नत था, उसको पता था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अत्यधिक मोहग्रस्त हो गया। इसलिए राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रख के सदैव लेटे रहता था। इस प्रकार वह उस स्त्री को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा कि वही मेरे लिए सर्वस्व है। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहा। अज्ञान के आवरण से क्या हो गया? ढक गया। इस कारण से उसे आत्म साक्षात्कार का और स्वयं का और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं रहा, नॉलेज नहीं रहा, नॉलेज नहीं रहा। आवृतम ज्ञान मितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। समझ गए? काम तो क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है। थोड़ा बहुत नॉलेज होता है वो भी ढक देता है। काम ऐसा चीज है ना। तात्पर्य, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आत्मा का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है, स्त्री पुरुष को, है ना। इस तरीके से भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है।
ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योगिताम संगी संगम। यदि मनुष्य महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है, किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में आसक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अत्यधिक अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारा नारकीय जीवन के अंधकार में क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। तो यहाँ पे समझना है कि स्त्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियों को पुरुष से रिलेटेड समझनी है चीजें, है ना। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों से आसक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति, माताएं समझ सकती कि माताएं पुरुष के प्रति, और जो माताएं पुरुष के प्रति आकृष्ट रहती है उनके संग से भी, है ना। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसके लिए तमो द्वार खुलता है। तमो द्वार का मतलब नारकीय जीवन का अंधकार में क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा, बुद्धिमान और उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई। आधुनिक युग में शराब, स्त्री और मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः जो लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते, आत्म साक्षात्कार की दिशा में, है ना। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न मानना, आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश मानना। देखिए, आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी क्या है कि स्वयं को क्या मानना कि मैं शरीर नहीं हूं बल्कि आत्मा हूं। और दूसरी सीढ़ी क्या है कि सारे जीव जो है वो भगवान के अंश है, ऐसे मानना। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये वाला शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ममैवांशो जीव, कि भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अंश है। उस तरह से देखना, ये दूसरी सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार की। और पहली सीढ़ी क्या है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। तो इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपने 6 इंद्रियों के द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सभी जीवात्मा परमेश्वर के अंश हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों और पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। जैसे बताया गया ना, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है समाज में, ऐसा है। ओपन कल्चर है ना। मॉडर्न कल्चर ऐसा बना दिया गया है कि स्त्री और पुरुष को शुरू से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। स्कूल में ही चालू हो जाता है ये सब चीज। कहने के लिए शिक्षा केंद्र है, लेकिन शिक्षा केंद्रों में जो है किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन क्या मिलता है, लोग जो है बच्चे जो और बिगड़ते जाते हैं। देखने में ऐसा आता है ना, उनके अंदर काम वासना बढ़ जाती है, बैचलर डैडी बन जाते हैं सब। समझ गए बात। तो पढ़ाने के लिए भेजा था लेकिन वो बाप बन गया, बताइए, पढ़ते पढ़ते ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है, ये आसुरी सरकार है। सरकार कैसी है? आसुरी है। इसलिए किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है शिक्षा प्रणाली में, है ना। और लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि आजकल के जो स्कूल और कॉलेज है ना, वो वास्तव में स्लॉटर हाउस है। क्या है? हाँ, कत्ल खाने हैं वहां पे आध्यात्मिक जीवन का कत्ल होता है ना। बच्चों को स्कूल कॉलेजों में बेच कर क्या किया जाता है, उनका आध्यात्मिक रूप से कत्ल किया जाता है। मर्डर, उनका मतलब क्या होता है? हाँ, आध्यात्मिक कत्ल होता है। उनको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। उनकी अध्यात्म में रुचि को समाप्त कर दिया जाता है, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है समाप्त? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जहां स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति, बच्चा बच्चियां आकृष्ट हो गए,
है, वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस शुरू हो जाता है। उसके बाद कहाँ आध्यात्मिकता बीच में आएगी? और कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है। मॉरल एजुकेशन को तो ग्रेडिंग कर दिया गया है, ग्रेडिंग में रख दिया गया है, वो पढ़ो या ना पढ़ो, फ्री कर, उसको फ्री कर दिया गया है। संस्कृत को ग्रेडिंग में चली गई है, संस्कृत ग्रेडिंग में चला गया है, शास्त्र, है ना। और बाकी जो चीजें हैं उनको कंपल्सरी कर दिया जाता है बाकी सब्जेक्टों को। तो कहने का अर्थ यह है कि पूरा का पूरा आप अगर बुद्धि लगाएं तो कंप्लीट जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, एक प्रकार से स्लोटर हाउस है, कत्ल खाना है वो। इसलिए अपने बच्चों को, गृहस्थों को, खासकर जो भक्त हैं उनको बड़े उत्साहित नहीं रहना चाहिए ऐसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बल्कि उनको गुरुकुल सिस्टम में भेजना चाहिए, उसको गुरुकुल से वहां भेजना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना। माताओं को तो घर में ही शिक्षित करना चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए घर में ही रहते हुए, ताकि बाहर जाकर के उनको उनका नुकसान ना हो समाज में, है ना। इस प्रकार से उनको ट्रेन करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि सभी जीवात्मा परमेश्वर के अंश है। दुर्भाग्यवश स्त्री और पुरुषों को प्रारंभ में ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है, फल स्वरूप वे आत्म साक्षात्कार के दाखिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस दूसरे जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के मूल्य है। अब कोई इस हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन कर रहा है, स्त्री या पुरुष का, स्त्री पुरुष का, है ना, तो वो बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। स्त्री ही हृदय ही असली शैया है और वहां वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। और जब मनुष्य स्त्री और धन के विषय में सोचता है तो वह स्त्री या अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है। जब कोई बहुत ही ज्यादा स्त्री और धन के विषय में सोच रहा है ना। कंचन, कामिनी और कीर्ति, तीन प्रकार की स्त्री होती है ना। कंचन मतलब पैसा, कामिनी मतलब सुंदरी स्त्री, और कीर्ति मतलब यश की इच्छा। तो ये तीनों तीनों के तीनों के बारे में अगर सोच रहा है, इसका मतलब वो अपनी पत्नी की भुजाओं में लेटा हुआ है। अगर उसका चिंतन ही नहीं चीजों के लिए कर रहा है कि कैसे मैं अधिक से अधिक धन मिल जाए, कैसे मेरे को अधिक से अधिक जो है स्त्री के पीछे भाग रहा, और कैसे मेरे को अधिक से अधिक यश प्राप्त हो जाए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, है ना, प्रसिद्धि मिल जाए। तो ये सारा का सारा चीज क्या है, स्त्री के अपनी पत्नी के भुजाओं में लेटने के समान है। इस प्रकार अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। तो स्त्री और पुरुष आपस में समझिए इंटरचेंज करके कि ये वास्तव में क्या है, एक प्रकार से आत्म साक्षात्कार के पथ पे बहुत बड़ी बाधा है। हे राजा प्राचीन हरिषद, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा, और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा उनकी युवावस्था बीत गई। युवावस्था और नवजीवन जो है आधे क्षण में ही बीत गया। श्री गोविंद दास ठाकुर का गीत है, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर कमल दल चल जीवन टलमल बजहूं हरि पदा रे। इस गीत में श्रील गोविंद दास जी बताते हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने हेतु आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और शब्द, ये इंद्रियां विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि या आधुनिक सभ्यता की उन्नति आधुनिक वैज्ञानिक विधि या आधुनिक सभ्यता की उन्नति इन पांच इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है ना।
जैसे रूप, स्वाद, गंध, शब्द और स्पर्श। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो के द्वारा भौतिक समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध और सुंदर पुष्प सूंघने और तरुणी के नरम शरीर या सर को छूने तथा क्रमशः कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। ये जो इंद्रियां हैं, नई पीढ़ी है ना, कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुख कर लगता है, इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि मनुष्य इनका पालन नहीं करता तो वह पशु तुल्य है। तो पशुओं को भी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में आनंद मिलता है ना, सुख लगता है उसको भी। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में क्या है, इस प्रकार के विषय के भोग में क्या है, प्रतिबंध है। मनुष्य जीवन में विषय भोग नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध है ये एक्चुअल में। और अगर कोई मनुष्य जीवन में इनका पालन नहीं करता तो वो पशु तुल्य है, बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कश्मल चेतसः। राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं और पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल शैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवम वयः शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। 16 से 30 साल की उम्र है ना। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा और वह इंद्रियों का भोग करता जाएगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवावस्था बहुत जल्दी ढल जाती है। जो अपनी युवावस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है वह युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब प्रॉपर शिक्षा है और प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हो, है ना, तो एक्चुअल में फिर व्यक्ति जो है इसमें आनंद नहीं लेगा, समझेगा इस चीज को, है ना। लेकिन ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, मतलब कहने का अर्थ ये है, ये जो श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान दिया जा रहा है तो कोई पढ़ता ही नहीं है, इसके आगे कौन पढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस ट्रेनिंग के बिना युवावस्था का लोग क्या करते हैं, भोग करने में बिताते हैं इस युवावस्था को, है ना। और उसके बाद फिर निराश हो जाते हैं, अरे अब तो हम बूढ़े हो गए। फिर प्लास्टिक सर्जरी करते करते जो है उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे फिल्म में, सिनेमा में देखते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस है ना, अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं कि हम भी जवान है अभी भी, है ना। इस तरह से अपने आप को जो है प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कुछ कराते हैं, फेस लिफ्ट कराते हैं, अनेक प्रकार की भौतिक चीजें से जो है अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं। लेकिन समय तो निकल ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि आप हमेशा आपकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। तो ये मोहग्रस्त जीवन है, लोग जो है मोहग्रस्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है ना। इस कारण से जो है यहाँ बताया गया है कि आधे क्षण में बीत जाती है युवावस्था। जो कामुक होते हैं, है ना, युवावस्था में, उनके लिए युवावस्था आधे क्षण में बीत जाती है ना। और फिर वो निराश रहते हैं पूरे जीवन। काम कश्मल चेतस से यह भी सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। पशु जो है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, पशु नहीं करते प्रकृति के नियमों।
मनुष्य करता है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन। जैसे उदाहरण, पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। समझ गए आप? पशुओं में क्या है, वर्ष के कुछ महीनों में कामेच्छा आती है। यानी कि पशु हर समय कामेच्छा के बारे में सोचता रहता है, ऐसा नहीं है। सिंह जो है अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांसभक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। अगर मान लीजिए रेगुलर संभोग करने लग जाए तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी शेर की। शेर भी अगर सुअर के समान मान लीजिए भोग करने लग जाए है, एक बार में 10-10 बच्चे पैदा करेगा तो क्या हाल हो जाएगा फिर शेर ही शेर दिखेंगे चारों तरफ। बचेगा ही। समझ के बाद, तो पशु जो है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। पशु जो है, शेर जैसे उदाहरण दे रहे कि शेर जो है सब महीने में केवल एक बार, साल में एक बार, सॉरी साल में एक बार केवल संभोग करता है। वो ब्रह्मचारी है, वो नियमित ब्रह्मचारी है एक प्रकार से शेर भी देखा है। समझ के बाद, साल में एक ही बार कर रहा है वो, इसका मतलब क्या है, नियमित रूप से ब्रह्मचारी तो हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। बस मांस भक्षण करता है, ये है उसका आदर्श। लेकिन बाकी उसने अपनी सेंस तो कंट्रोल कर रखी है ना, सेंस कंट्रोल है उसकी, है ना। ये नहीं कि कभी भी शेरनी को देखा और शुरू हो गया, ऐसा नहीं है उसके साथ। समझ के बाद, वो साल में एक पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में उसके अंदर वो इच्छा आती है शेर के अंदर, और सारे पशुओं में ऐसा है, सारे पशुओं में। समझ के बाद, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। मनुष्य को बुद्धि दे दिया ना भगवान ने, एक्चुअली ये गलती कर दिया उसको, है खोपड़ा दे दिया, ये 10 किलो का दिमाग। वो उसमें प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे मैं और अच्छे से करूं, वीडियो बना बना के उसको प्रॉपर तरीके से, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ये मनुष्य को जो बुद्धि दे दिया, ये गलती कर दिया भगवान ने एक्चुअली, कि भाई एक मूर्ख को बुद्धि दे दिया जाए तो अभी उसकी मूर्खता ही वो ज्यादा करेगा ना, अच्छा काम थोड़ी करेगा। तो मानव समाज जो है वो पशु समाज से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये मानव समाज नहीं है अभी करंट, क्या है, पशु से भी ज्यादा खतरनाक है। आजकल देखिए जो पशु हैं मानव के रूप में है, वो क्या करते हैं, कितने भयानक तरीके से। कभी नहीं सुने होंगे कि 3-4 कुत्ते मिलके एक कुत्ते का रेप कर रहे हैं, कभी नहीं सुने होंगे इस तरह का, आप कभी देखिए, है ना। मानव मानव समाज में इस तरह की घटनाएं देखी जाती है ना। 5-6 कुत्ते मिलके एक एक का रेप कर रहे हैं ना, और उसका मर्डर भी कर देते हैं उसका। कितना भयानक स्थिति है मनुष्य समाज की, है ना, मानव समाज की। तो इसलिए क्योंकि क्योंकि क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मनुष्य जीवन में कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है? इसलिए अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है मनुष्य, अपनी बुद्धि का क्या कर रहा है, दुरुपयोग। तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है बचपन से, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है ना। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पाप में हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों को उल्लंघन नहीं करते, है ना। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजोदर्शन के समय के पश्चात मैथुन करने की छूट है। जैसे शेर के बारे में बता रहे हैं ना, उसी तरह से धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजोदर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यदि मनुष्यों के लिए नियम, यही मनुष्यों के लिए नियम, ये नियम है मनुष्यों के। और इस प्रकार का जो काम है, जो भगवान की को कृष्ण भावना भावी संतानों को जन्म देने के लिए किया जाता है, ये भगवान खुद बोलते कामो अस्मि, कि मैं ही वही काम। भगवान अपने आप को बोलते कि मैं वो काम हूं, नियमित रूप से जो किया जाता है ना। तो मनुष्यों के लिए इस प्रकार की बताया गया है ना, यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी
के गर्भणी रहने पर वह उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है जो गर्भवती नहीं है। यह नियम मनुष्य संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में यह नियम नहीं है। कलयुग में बताया गया कि जो है ये जो नियम बताया गया मनुष्य संहिता में, ये बाकी युगों के लिए है, कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में जो है अपनी भाई की जैसे बाकी शास्त्र बताया गया कि भाई की अपनी भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न कर सकते थे बाकी के युगों में, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में, है ना। लेकिन इसमें कलयुग में ये मना है कि अपनी भाई की पत्नी से आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। बाकी युगों में होता था, है ना, लेकिन इस युग में नहीं होता, ये मना है। संन्यास आश्रम स्वीकार करना मना है कलयुग। नहीं, हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रचार के उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु ने हमको आदेश दिया इसलिए। लेकिन कलयुग में वैसे संन्यास वर्जित है, संन्यास कोई कोई सन्यासी नहीं बन सकता आसानी से कलयुग में, है ना। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त है, अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी बन जाता है ना। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पाप में कर्म। वह स्त्री मैथुन अवैध है जिसे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। कोई मैथुन क्रिया में रत रहता है और शास्त्र अवैध तरीके से, वो अवैध माना जाता है। ये नहीं कि अवैध संबंध नहीं रखना, एक बोल रहा है अवैध संबंध नहीं बनाना। तो अवैध संबंध, अगर कोई गृहस्थ नियमित, अगर कोई गृहस्थ भी है इस्कॉन में, अगर अपनी पत्नी के साथ भी अवैध रूप से संबंध बना रहा है तो वो भी अवैध संबंध के समान ही है। वैध संबंध बनाने का क्या अर्थ है जो बताया गया है कि सब महीने में एक बार, वो भी हाँ एक बार वो भी संतान उत्पत्ति के लिए, दैट्स इट, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। लेकिन अगर अपनी पत्नी के साथ भी कर रहा है तो उसका नियम टूट रहा है। एक्चुअली 4 नियम में से एक नियम समझना चाहिए ना, वो अवैध है, जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को स्पष्मल अर्थात से पूर्ण शुद्ध कृष्ण चेतना में बदले। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, परम धर्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक भोग से भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तब तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्कृति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की है। चेतो दर्पण मार्जनम, इस प्रकार की जो इसी की संस्कृति किया है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त को मार्जन करना, चित्त का मार्जन होना। ठीक है, तो यहीं पे ही आज हम विराम करेंगे। आज जो बताया गया कि राजा पुरंजन जो है वो, यहाँ पे कई सारी शिक्षाएं आज हमने इससे सीखा है ना, कि हाँ कि हमें पापमय जीवन से अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, काम काम वासना से रहित होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से रहित होना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए मनुष्य जीवन, और अपने आप को भक्ति में सेवा में लगाना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके। मनुष्य जीवन का अर्थ है कि भक्ति में सेवा में प्रगति करना अधिक से अधिक, है ना। इंद्रिय तृप्ति को खत्म करना चाहिए, है ना, और एक ये क्षण जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने मनुष्य जीवन का। भगवान की सेवा में हमेशा लगना चाहिए हमारा हर समय, है ना। और पति पत्नी को भी आपस में जो है विषय भोग से रहित होना चाहिए, और भगवान की सेवा में एक दूसरे के आत्म साक्षात्कार को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से गृहस्थ जीवन भी में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ जीवन में रह करके विषय भोगों में लिप्त हो जाए तो फिर वो गृहस्थ जीवन में जो है वो बंधन का कारण बन जाता है, फिर वो आगे बंधन क्रिएट करता है ना। और ये हमने सीखा, और उसके बाद हमने सीखा कि भक्तों की संगति करने से
मोक्ष का द्वार खुलता है। लेकिन अगर कोई स्त्री के प्रति आसक्त है या ऐसे व्यक्ति की संगति करते हैं जो स्त्री के प्रति आसक्त है, तो वो नरक का द्वार खोल देता है ना। और अगर कोई भक्तों की संगति करता है तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। ये भी हमने चर्चा किया है ना। और आत्म साक्षात्कार के पथ की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है, अपने आप को जानना। और फिर दूसरी सीढ़ी क्या है कि ये जानना कि सारे जीव भगवान के अंश है ना। और शुरू से ही जो है स्त्री और पुरुषों में इस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट ना हो। इस प्रकार का ट्रेनिंग होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, है ना। और गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई कराना चाहिए। और ऐसे स्त्री को पतिव्रता होने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और पुरुष को ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तब जा करके वो जो है नियमित रूप से क्रिया से बच सकते हैं भविष्य में, है ना। तो ये सब था। तो यहीं पर ही अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। अगर आपके किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आप में से कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके। किसी को भी प्रश्न होगा तो ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।